तो है गाइस, आज हम एक न्यू रोमांटिक एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का सो रहा होता है। ये लड़का इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। और तभी एक लड़की आती है और कहती है, बिग ब्रदर उठ जाओ, आप कितना सोओगे, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। और ये उठता है। तब लड़की कहती है, अपने कपड़े उतार दो, मैं धो दूंगी। तभी ये उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तुम फेक हो ना, मुझे पता है मेरी बहन ऐसी मुझे नहीं उठाएगी और ना ही मेरे कपड़े धोएगी और ना ही मेरे ब्रेकफास्ट बनाएगी। यहाँ तक वो मुझे नीचा दिखाती, मेरा मजाक उड़ाती है और मुझसे वो बात भी नहीं करती और मुझे इग्नोर भी करती है। एंड वो मेरे कमरे में आकर ऐसा रिएक्ट कभी भी नहीं करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी छोटी बहन इतनी कभी भी क्यूट नहीं होगी। तभी इसका अलार्म बजता है और ये नीचे गिरा होता है। नेक्स्ट सीन में ये ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और इसके डैड कहते हैं, किरिनो कहाँ पे है। इसकी मॉम कहती है, वो तो काफी टाइम पहले जा चुकी है, उसकी सुबह ट्रेनिंग थी, उसने फिर से अपना रिकॉर्ड टाइम तोड़ दिया और वो नेक्स्ट वीक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने को बोल रहे हैं। और ये अब खड़ा होता है और स्कूल जाने लगता है। स्कूल में एक लड़की जिसका नाम मानेमी टामोरा है, इससे पूछती है किरिनो ट्रेनिंग में गई है क्या। ये बोलता है, जब छोटी बहन बहुत अच्छी हो तब कुछ ठीक नहीं रहता। मनामी कहती है, वो पढ़ाई में अच्छी है और दिखने में भी अच्छी है। कोसाका कहता है, मैं तो बस शांति से जीना चाहता था, नॉर्मल रहना बेस्ट है। वैसे तुम एक परफेक्ट हो, अगर मिस नॉर्मल कॉन्टेस्ट हो तो तुम ही जीतोगी। ये कहती है, अब बस भी करो। और फिर इनके टीचर आते क्लास में और पढ़ाने लगते हैं और इसके बाद बहुत सारे इनके लेक्चर होते हैं और इसके बाद इन लोग की फाइनली छुट्टी हो जाती है। और इसे अब टामुरा बाय कहती है। ये घर पहुंचता है तो देखता है किरिनो किसी से बात कर रही होती है। और फिर कोसाका कहता है, मैं घर आ गया, लेकिन ये इसे इग्नोर कर देती है। घर आके ये पानी पीता है और ऊपर जाने लगता है और तभी से कुछ याद आता है और ये पीछे भागने लगता है। और तभी किरिनो से टकरा जाता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और किरिनो का सामान भी नीचे गिर जाता है। कोसाका इसका सामान उठाने लगता है और तभी इसके हाथ पे मार के बोलती है, उसको छूना मत। और फिर यहाँ से चली जाती है। कोसाका को नीचे एक डीवीडी मिलती है। इसको देख के कहता है कि इसके बाल पिंक क्यों है। और तभी इसकी मॉम घर आ जाती है। इसको नीचे देख के ये कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम। कोसाका कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और इसके बाद ये रूम में कह रहा होता है कि ये किसकी है, डैड मॉम किरिनो किसकी होगी ये। और ये अब इसे खोलता है। इसका नाम होता है लव लिटिल सिस्टर। और कोसाका कह रहा होता है, लिटिल सिस्टर से प्यार करने की डीवीडी, ये क्या है, आखिर ये चीज मुझसे चाहती क्या है, और वो भी 18+ है। और कहता है, ऐसी चीज मेरे पास नहीं होनी चाहिए। और तभी इसकी मॉम आ जाती है और ये चिल्ला के बुक को छुपाता है। इसकी मॉम कहती है, क्या मैं गलत टाइम पे आ गई। ये कहता है, चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा ट्रेनिंग कर रहा था, क्या आप नेक्स्ट टाइम से नॉक करके आ सकती हो। और अब इसकी मॉम चली जाती है। कोसाका कहता है, ये किसकी है, मैं पता लगा कर रहूंगा। और ये अब नीचे जाता है और वहाँ पे उसकी बहन दिखती है। ये पूछता है, यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी ये कहती है, तुमसे मतलब, जाके अपना काम करो। और अब ये लोग नेक्स्ट सीन में खाना खा रहे होते हैं। खाते हुए कोसाका कहता है, आजकल मेरा एक दोस्त है जो लड़कियों की एनीमे देखता है, स्टार्ट ऐसा कुछ नाम था उसका। इसकी मॉम कहती है, हाँ लेकिन ये सब क्यों बता रहे हो तुम। और फिर कोसाका कहता है, उसने कहा था कि इंटरेस्टिंग है तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करूँ। और फिर इसकी मॉम कहती है, तो फिर वो तो एक ओटाकू हुआ, तो तुम वैसे मत बन जाना। और इसके डैड भी यही कहते हैं। और फिर कोसाका मन में कहता है, इसका मतलब ये डीवीडी उन दोनों में से किसी का नहीं है, इसका मतलब। और यहाँ पे किरिनो कांप रही होती है। इसकी मॉम कहती, क्या हुआ। किरिनो कहती, बस मेरा हो गया। नेक्स्ट सीन में कोसाका कहता है, मैं दुकान जा रहा हूँ। और तभी बाहर आके देखता है कि इसकी कमरे की लाइट जल रही है। और ये अब अपने कमरे में जाता है और यहाँ पे अपनी बहन को देखता है और बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। किरिनो कहती, तुमसे मतलब। ये बोलते हैं, मतलब क्यों नहीं, ये मेरा कमरा है। ये कहती है, साइड हटो। और फिर कोसाका कहता है, ये तुम्हारा है। और तभी ये इससे छीनने लगती है। कोसाका कहता है, तो ये तुम्हारा था। ये बोलती है, ऐसी एनीमे में कभी नहीं देखती हूँ। कोसाका कहता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी कुछ और बोल रही है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए था तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। और फिर ये इसे दे देता है। किरिनो कहती, ये मेरा नहीं है। कोसाका कहता है, तो फेंक दो इसे। ये बोलती, ये मेरी फ्रेंड की है। और जाते हुए कहती कि ये मेरी होती तुम्हें अजीब लगता। कोसाका कहता, नहीं मुझे अजीब नहीं लगता, चाहे तुम्हारी कोई भी हॉबी हो, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तभी ये दरवाजा बंद कर देती है और अब कोसाका सो जाता है। और तभी किरिनो उसको चाटा मारती है और बोलती, शांत रहो। और फिर ये इसको अपने रूम में बुलाती है और पूछती, तुम मजाक तो नहीं उड़ाओगे ना। कोसाका कहता, नहीं उड़ाऊंगा। किरिनो कहती है, अगर तुमने प्रॉमिस तोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और कहती, मुझे लाइफ काउंसलिंग चाहिए। कोसाका कहता है, मुझसे। और तभी ये एक सीक्रेट दरवाजा खोलती है जिसको देख के ये हैरान हो जाता है। ये दरवाजा खोलती है और उसमें बहुत सारी एनिमे वाली चीज रहती है। कोसाका कहता है, ये क्या है। ये कहती है, ये पीसी गेम है जो PS2 में चलता है, मैं इसे जो नूब लोग रहते हैं उनको रिकमेंड करती हूँ। कोसाका मन में कह रहा होता है कि मैं ये थोड़ी ना पूछ रहा था, और तुम्हारा मतलब नूब से क्या है, क्या तुम पीरो हो। और कहती है, ये सीरीज 3 है। और ये सीरीज पे सीरीज निकालते जाती है और एक पहाड़ से खड़ा कर देती है। किरिनो कहती है, ये सब पीसी वाली गेम है। और बाकी सारे गेम के बारे में बताते जाती है। और यहाँ पे कोसाका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और बोलता है, ये सब क्या है। किरिनो कहती है, ये एनिमे डीलक्स बॉक्स है, ये कंप्लीट एपिसोड्स हैं और साथ में बोनस डिश भी है अनियन एपिसोड्स की। और इसमें डीलक्स बुकलियर भी है, मिनी ड्रामा सीरीज और लिमिटेड एडिशन फिगर के साथ। ये सब बढ़िया है ना। और ये स्टारडस्ट मैरूरुस के बारे में पूछता है। किरिनो बोलती है, वो स्टारडस्ट विच मैरूरुस है, उसका नाम तुम अच्छे से लो। और दिखाती जाती है और भी डीवीडीज।
कोसाका कहता है कि तुमने इतनी सारी सेम डीवीडीज क्यों खरीदी है। वो कहती सपोर्ट करने के लिए। कोसाका मन में कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो जा कोसाका, ये सब हैंडल करने का ट्राई करो, ये तुम्हारी छोटी बहन है। और फिर पूछता कि ये सब सामान महंगा होगा ना। ये बोलती ये 41,000 येन का है और वो 55,000 येन का है। कोसाका कहता है कि तुम मिडिल स्कूल में हो तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये बोलती मॉडलिंग फीस। और अब कोसाका को पता चलता है उसकी छोटी बहन मॉडल है। और फिर पूछता कि तुम ज्यादा फेमस हो। ये बोलती उतनी नहीं। और फिर पूछती कि मेरे हॉबी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। कोसाका कहता कि मैं हैरान हूँ। ये बोलती क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा। कोसाका कहता कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, लेकिन ये सब तुमने अपने पैसे से खरीदा है तो ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम अपने पैसों से क्या करना चाहती हो। बाकी लोग क्या सोचते हैं तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं सरप्राइज हुआ था लेकिन तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। किरीनो कहती तुम तो अच्छी बातें भी करते हो। कोसाका कहता है कि तुमने इतनी सारी लिटिल सिस्टर की डीवीडी क्यों खरीदी है और वो भी 18+। और तभी ये इसके करीब आने लगती है। और फिर कहती है जब तुम इस पैकेज को देखते हो तो तुमको ये स्वीट नहीं लगता क्या। कोसाका कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। ये बोलती कि मैं कह रही हूँ कि ये सब क्यूट है। कोसाका कहता है कि तो तुमने लिटिल सिस्टर के गेम इसलिए खरीदे क्योंकि तुम्हें लिटिल सिस्टर पसंद है। ये कहती है हाँ, और ये सब मेरा फेवरेट गेम है। कोसाका कहता है कि लेकिन ये सब गेम तो लड़के लोग खरीदते हैं। ये बोलती मुझे नहीं पता, मुझे ये सब पसंद है तो इसलिए मैंने ले लिया। और नॉर्मल गर्ल्स की ये सब हॉबी नहीं होती तो इसीलिए मैंने सबसे छुपाया और गूगल में मैंने ये सब देख के खरीद लिया और खुद को मैं रोक भी नहीं पाई। वैसे ये सब मुझे मॉम को बताना चाहिए क्या। ये चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। और तभी ये बाहर जाके चेक करते हैं कि इनकी आवाज की वजह से इनके मॉम डैड जगह तो नहीं। फिर कोसाका बोलता है ये सब काफी ज्यादा क्रेजी होगा, स्पेशली अगर डैड को पता चल जाए तो। मैं सोचना भी नहीं चाहता उसके बारे में। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हॉबी बचाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए रहेगा तो बोल देना। ये कहती है ठीक है। और अब कोसाका पूछता है कि तुम इतनी सारी लिटिल सिस्टर की डीवीडी खरीद रही हो वो भी 18+ की, तो तुम्हारा कोई और रीजन नहीं। और ये सोचने लगती है और फिर बोलती है कुछ भी नहीं। कोसाका बोलता है उस लिटिल सिस्टर गेम में लिटिल सिस्टर अपने ब्रदर को पसंद करने लगती है। सही कहा ना मैंने। किरीनो कहती है तुम बेवकूफ हो, 2D और 3D को एक साथ मिक्स मत करो। कोई भी सिस्टर अपने ब्रदर को लव नहीं करती है। और इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। ये अपने रूम में आता है और सोने लगता है, लेकिन तभी इसकी बहन फिर से आ जाती है और उसको थप्पड़ मार के जगाती है और बोलती मुझे एडवाइस चाहिए। और इसके बाद इसको गेम खिलाने लगती है जिसमें कोसाका इस गेम में लिटिल सिस्टर को लात मारने का ऑप्शन चॉइस करता है। जिसके बाद किरीनो उसको लात मार के नीचे गिरा देती है और बोलती तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। कोसाका मन में कहता है बोल भी कौन रहा है जो अपने भाई को थप्पड़ मार के उठाती है। किरीनो कहती है आके खेलूं यहाँ पे। कोसाका कहता है मेरे हेल्प करने से ये मतलब नहीं था कि ये सारे गेम में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। किरीनो कहती है मुझे लाइफ में ओपनियर चाहिए था। कोसाका कहता है मुझे ये सारे गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और कहता है कि ये 18+ गेम है ना तो उसमें वो सब सीन भी आएंगे ना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं है मेरे साथ देखने में ये सब। किरीनो कहती है पड़वट तुम वो सब क्यों सोच रहे हो। कोसाका कहता है तो तुम मुझे लैपटॉप दे दो जिसकी वजह से मैं कभी भी खेल सकता हूँ। किरीनो कहती है ठीक है, ये लो तुम्हारा ये है होमवर्क, अगले हफ्ते तक कंप्लीट कर लेना। और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए आज के लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।